कॉन्वोल्यूशनल आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, उसकी मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशंस हैं इंशाल्लाह उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन वैसे बेसिकली क्या होता है उसके काफ़ी हद तक आपकी आगाही है, लेकिन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर साथ उसको हम कैसे जोड़ते हैं या उस कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर और कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं और कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर उनका जिक्र हम करेंगे। ठीक है, तो अच्छा उसको शुरू करने से पहले ना लास्टली एक स्टूडेंट मॉर्निंग का था, उसका सवाल था एक, मैं चाह रहा हूँ उसको आंसर पहले कर लूँ कि कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन के बारे में हमने कहा था ये सेपरेबल है। तो मतलब क्या कि आपके पास एक कर्नल है, ये मेरा फिल्टर है, ठीक है, ये मेरा फिल्टर है 3x3 का, और फॉर इंस्टेंस ये मेरा इमेज है जिसका साइज है 6x4। ठीक है, तो अगर मैं इस पे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो जो मेरे पास आउटपुट आई क्या साइज होगा बता सकते हैं? शाबाश जी, आउटपुट। चलिए उससे पहले और आसान एक और बात कर लेते हैं। इस कर्नल को मैं यहाँ उठाऊंगा, इसके सेंटर पर रखूंगा, इसके सेंटर को यहाँ पे रखूंगा, ऐसे ही है, यानी कि उस पोजीशन पे रखेंगे जहाँ ये पूरा फिट आ जाए। ठीक है, यानी कर्नल को उठाएंगे, इमेज के उस हिस्से पे रखेंगे जहाँ पे ये पूरा फिट आ जाए, और मैं यहाँ रखूंगा तो यकीनन वो यहाँ पे आएगा, इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, ऐसे ही है। तो यहाँ मैं कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। मतलब क्या? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन, मतलब क्या? एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दिस मैट्रिक्स एंड दिस पोर्शन ऑफ आवर इनपुट इमेज। मेरा सवाल ये है कितनी मल्टीप्लीकेशन होगी? शाबाश, ये एक आउटपुट के लिए कितनी मल्टीप्लीकेशन? 9। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? कर्नल को एक पोजीशन आके मूव करेंगे, यहाँ पे उसका सेंटर होगा, यानी कि इसको उठा के आप यहाँ रखेंगे, दोबारा मल्टीप्लिकेशन कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कितनी मल्टीप्लिकेशन होगी? दोबारा से 9। अब आगे मूव नहीं कर सकते, यकीनन हम नीचे मूव करेंगे, तो फिर हम यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल कितने कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया आपने जी? जी, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन वाले बताएं जी। 8 हुए ना? 8 कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन कितने हुए? 8 हैं, ऐसे ही है। अब हर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन के अंदर कितनी मल्टीप्लिकेशन थी? 9। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितनी आ गई? हाँ जी, कितनी आ गई? 70। यानी कि ये हमने कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है बाय यूजिंग 3x3 फिल्टर। अब हम इसे सेपरेबल का आइडिया यूज़ करते हैं, सेपरेबिलिटी का आइडिया यूज़ करते हैं। क्या मतलब? इसी कर्नल को मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है, ये मेरा 1/3 का फिल्टर है, ये मेरा 3/1 का है। इन दोनों में से मैं किसी एक को पहले इस पर अप्लाई करूँ जी। अच्छा सॉरी, एक और चीज़ भी, अब आउटपुट इमेज का साइज क्या होगा जी? आउटपुट इमेज का साइज क्या होगा जी? 2/4। सही है, ये आउटपुट आएगी ना? देखिए नजर आ रहा है हमें, ये यही आउटपुट है बेसिकली। ये जो जहां आप कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वही तो आउटपुट है हमारी। ये एक आउटपुट है, एक ये है, एक ये है, ये है। इस वजह से 2 आउटपुट्स हर रो के ऊपर, और नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4। सॉरी, मुझे उल्टा लिखना चाहिए, 4/2। अच्छा जी, अब अगर मेरा ये फिल्टर, अब मैं दोबारा देखिए जरा, अब 3/1 का फिल्टर, इसको मैं यूज करता हूं इसी इमेज पे, दोबारा से मैं कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करूं। देखिए आंसर क्या आता है इसको पहले हमने डिस्कस किया था इसी लेक्चर के अंदर ना, कि मैं 3/3 का फिल्टर अप्लाई करूं और कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करूं और आउटपुट मेरे पास आए, और उसके अंदर जो आउटपुट आ रही है वो वैल्यू सेम आएगी अगर मैं उसे, इस कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन को मैं अलग से 2 फिल्टर बना के करूं। ठीक है, 3/1 और 1/3 का फिल्टर और 3/1 के साथ वैल्यू की हमने बात कर ली थी। मैं यहाँ पे बेसिकली चाह रहा हूँ नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको बताऊँ, बेसिकली ये सवाल था। अच्छा जी, आप देखें जरा, यहाँ पे इस वाले फिल्टर को या मैं इस वाले फिल्टर को किसी को उठाऊँ,
और इसको मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ इस इमेज पे जी, तो ये कहाँ पे होगा, कहाँ रखेंगे हम, यकीनन इस वाले हिस्से के ऊपर रखेंगे। इनकी पहली मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगी, ऐसे ही है, पहले कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन इस वाले रीजन पे होगा ना, यानी कि इसका सेंटर इस वाली जगह पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ हम कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन एक परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कितनी मल्टीप्लिकेशन होगी, 3, ये ज़हन में रखना आपने। फिर मैंने इसको इस वाले कर्नल को एक पोजीशन आगे मूव किया, तो एक कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन हमने यहाँ परफॉर्म किया, दोबारा से 3 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और इसी तरह से हम नीचे आएंगे। तो ये मैं इस वाले कर्नल को यूज़ कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर आप काउंट करें जी, ये मेरे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशंस यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है। तो कितनी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुई इस वाले केस के अंदर, ये हमारा पहला केस था जिसके अंदर हम पूरा 3/3 का इमेज यूज करते हैं, यहाँ हम सेपरेट करके जी, शाबाश। 12 कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन कितने, 12, और हर ऑपरेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन कितनी, 3, क्या आंसर आ गया जी, 36। अब देखें जरा, ये हमारी आउटपुट आई। अब इस आउटपुट पे हमने दोबारा से इस वाले कर्नल को अप्लाई करना है, मतलब क्या, ये हमारी आउटपुट आ गई, ये हमारी आउटपुट है, इस आउटपुट पे आपने दोबारा इस वाले कर्नल को अब अप्लाई करना है। तो कहाँ पे करेंगे, इसे मैं यहाँ पे फिट करूंगा, ऐसे ही, ये मेरी आउटपुट है जी, इस वाले कर्नल को मैं इस पे अप्लाई करूंगा, तो एक कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो आउटपुट अगेन क्या आनी है, 4/2 की है। अब देखें इस वाले केस के अंदर मल्टीप्लिकेशन जी, शाबाश, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन कितने हैं जी, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आंसर आ गया जी, 24, और अगर मैं इन्हें ऐड करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 60। तो क्या साबित हुआ कि अगर हम कर्नल को सेपरेट कर दें, 1/3 का और 3/1 का बना लें, तो हमारी जो काउंट है ना मल्टीप्लिकेशन का, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये बात बेसिकली, ये सवाल था बेसिकली मॉर्निंग स्टूडेंट का, मैं चाह रहा था आपको बता दूं आप यहाँ पे डिस्कस हम कर लें, ठीक है जी। चलिए जी, अब जरा हम और कोई सवाल इस हवाले से चलें, अब हम बात करते हैं कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। एक दफा चलाना है बस। अच्छा जी, पहली बात हम बात करते हैं कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में। बड़ी तवज्जो से आपने प्लीज़ बातें सुननी है। देखिए जी, हम इमेजेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे दोबारा से। जब आपने बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए जब हमारा कैट का डाटा सेट था, याद है, कैट का डाटा सेट हमने यूज़ किया था, जहाँ पे हमारा हर कैट का जो इमेज था ना, उसका साइज था 64/64, और वो RGB इमेज था, मतलब क्या, उसके 3 चैनल थे, मतलब क्या, 64/64/3 का इमेज था हमारा। तो हमने क्या किया था जी, एज अ इनपुट देने से पहले हमारा ये न्यूरल नेटवर्क था, मतलब क्या, उसके अंदर उसकी कोई भी हिडन लेयर थी, ये मेरे इनपुट लेयर है, यहाँ पे मेरा इमेज है बेसिकली, इसको, ये मेरी हिडन लेयर है पहली। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस पे 10,000 है नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ये पहली लेयर है, इस पे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हैं, फॉर एग्जांपल 1000। आपने क्या किया था इस इनपुट इमेज के साथ, कैसे इनपुट दी थी, शाबाश, फ्लैट कर लिया था, ठीक है। फ्लैट करने के बाद एक वेक्टर बना लिया था, और वेक्टर को एज आपने क्या दिया था, इसे एज अ इनपुट दिया था, ठीक है। वेक्टर बनाया था तो उसका साइज तकरीबन 12884 समथिंग ऐसा कुछ नंबर बनता था, सही है। देखिए जी, रियलिटी के अंदर बेसिकली क्या है, इमेज के साइज इतने छोटे नहीं होते,
रियलिटी के अंदर बेसिकली क्या है, जो आप रियल कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं वहाँ इमेज साइजेस बड़े होते हैं, ठीक है। तो वहाँ इमेज के साइजेस बड़े हैं, और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास जो इमेज है ना, इनपुट इमेज, उसका साइज ये नहीं है, बल्कि उसका साइज क्या है, उसका साइज है 1000 बाय 1000 बाय 3, ठीक है। तो अब अगेन मुझे क्या, किस चीज़ की जरूरत होगी, इनपुट देने से पहले, न्यूरल नेटवर्क को इनपुट देने से पहले क्या किस चीज़ की जरूरत होगी, इसे मैं क्या करूं, फ्लैट करूं, ठीक है। फ्लैटन ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत होगी। अब मैं अगर इस पे फ्लैटन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा और एक वेक्टर बना दूं, तो इस वेक्टर का साइज क्या बनेगा, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3 मिलियन, ठीक है। यानी कि ये आपने अब एक वेक्टर बना लिया, बड़ी तवज्जो से प्लीज। अब ये मेरा वेक्टर है जिसका साइज 3 मिलियन है, वो मैं अपने नेटवर्क को एज अ इनपुट देता हूं, ठीक है। मैं अभी जस्ट उस नेटवर्क की पहली लेयर की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसकी पहली हिडन लेयर की मैं बात कर रहा हूं। ये इनपुट लेयर है जहां पे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, जो नंबर ऑफ फीचर जो है हमारे यहाँ पे, नंबर ऑफ फीचर कितने हैं, 3 मिलियन। और फर्ज किया, मैं कहता हूं मेरी जो पहली लेयर है ना, इस पे जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है ना, वो मैं 1000 रखे। शाबाश। मुझे अब मेरा आपसे सवाल ये है, मुझे ये बता दे इसकी पहली लेयर के जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, जो वेट्स हैं, उनकी उसकी क्या डायमेंशन होगी, या क्या क्या साइज होगा। जी जी शाबाश। 1000 बाय 3 मिलियन। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ ना, मतलब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हमारी मैट्रिक्स होगी ना, तो उसके अंदर बेसिकली नंबर ऑफ पैरामीटर का वेट काउंट कितना होगा, वो होगा 3 बिलियन। क्या मतलब, नंबर ऑफ पैरामीटर बहुत ज्यादा होगा। हमें इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए उसकी पहली लेयर की भी जस्ट बात कर रहे हैं, वहां नंबर ऑफ पैरामीटर बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। अभी मैं जस्ट डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, बायस की बात अभी नहीं कर रहा, अगली लेयर्स की बात नहीं कर रहा, जस्ट अभी पहली लेयर की बात कर रहे हैं। और किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा नंबर इनपुट इमेज का साइज बड़ा होता है, तो देखें नंबर ऑफ पैरामीटर कितने बढ़ जाते हैं। और इसका इफेक्ट क्या है, आप जरा बड़ी तवज्जो से देखें। देखिए मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, अगर मेरे नंबर ऑफ पैरामीटर बहुत ज्यादा हों तो क्या क्या नुकसान होता है। नंबर ऑफ पैरामीटर बहुत ज्यादा हों किसी मॉडल के भी, तो क्या नुकसान होता है जी, कंप्यूटेशन रिसोर्सेज हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, नो डाउट, ठीक है। मेमोरी ज़्यादा चाहिए, प्रोसेसर को उसको कंप्यूट करने के लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए जी। और मॉडल हमारा कम्प्लेक्स हो, कम्प्लेक्स होने से क्या मतलब, टेक्निकल टर्म बताएं ज़रा, उसके साथ रिलेट करें। मॉडल कम्प्लेक्स है तो क्या होगा, ओवरफिटिंग हो जाएगी। क्या मतलब, ट्रेनिंग डेटा सेट को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेगा, याद कर लेगा, लेकिन जैसे ही आप वैलिडेशन डेटा सेट को देखेंगे या टेस्टिंग डेटा सेट आप उसे एज अ इनपुट देंगे, तो उस पर वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ पैरामीटर के ज़्यादा होने से एक तो हमें कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिटेड हो जाएगा, ठीक है। कि ट्रेनिंग एरर बहुत छोटा आएगा, लेकिन वैलिडेशन एरर और टेस्टिंग एरर बहुत बड़े आएंगे। तो फिर करने की क्या ज़रूरत है, इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो वो कैसे करके, इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप न्यूरल नेटवर्क यूज़ ना करें, बल्कि क्या यूज़ करें, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, उसको यूज़ करें। उसको जब आप रिप्लेस करेंगे, न्यूरल नेटवर्क को रिप्लेस करेंगे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के साथ, तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, कि जो नंबर ऑफ पैरामीटर आपको एकदम से बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, ये रिड्यूस हो जाएंगे। कितने रिड्यूस हो जाएंगे, आपकी सोच है। मैं अभी आपको बताता हूँ रीज़न, कि जितने वो डिपेंड करेंगे हमारे कर्नल के साइज के साथ, ठीक है। वो कैसे करके मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है जी, ये बात समझ आई। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। देखें जो कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क है ना, न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में एक और बात हमने बताई थी या डिस्कस की थी कि आपने हमेशा जो है अपना इमेज उसे फ्लैट कर देते थे, तो उसके अंदर बेसिकली क्या है, जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है ना, वो आप लॉस कर देते हैं। कि एक
आई है फॉर एग्जांपल इमेज के ऊपर, जैसे उसे फ्लैटन किया तो आई का एक पिक्सल तो कहीं और होगा और उसके नेबरिंग पिक्सल जो है ना वो पता नहीं इमेज के किस हिस्से के अंदर है। तो नेबरहुड जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आप लॉस कर देते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क जहां पे नेबरहुड के मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात है ना, ठीक है, तो उसके अंदर नेबरहुड कोई इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं किसी पर्सन को रिकग्नाइज करना चाह रहा हूँ या डिटेक्ट करना चाह रहा हूँ तो वहाँ नेबरहुड इन्फॉर्मेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यूरल नेटवर्क वो नेबरहुड इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं करता, जबकि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो है वो वाली नेबरहुड इन्फॉर्मेशन रिटेन करके रखते हैं। तो जो कि बेसिकली हेल्प करता है कि किसी भी रिकग्निशन प्रॉब्लम को, किसी भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को, डिटेक्शन प्रॉब्लम को आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन नेटवर्क एज कंपेयर टू न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, यानी क्या मैं अभी क्या बता रहा हूं कि स्पेशल इंफॉर्मेशन जो है वो रिटेन कर सकते हैं आप किसके अंदर, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो इनपुट है ना वो फ्लैट करने की जरूरत नहीं है आपको। इमेज को आप ऐसे ही इनपुट देंगे, जो भी आपका इमेज है, ठीक है, जो भी आपका इमेज ग्रे स्केल इमेज है या आपका आरजीबी इमेज है, उसे आप ऐसे ही इनपुट देंगे। किसको, कन्वोल्यूशन नेटवर्क, उसे फ्लैट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब हम फ्लैट नहीं करते तो उसके अंदर हर लेयर किस तरह से पैरामीटर उसके अंदर कैसे होते हैं और हर लेयर जो है वो किस तरह से जी कंप्यूट करती है, वो किस तरह से एक्टिवेशन कंप्यूट करती है, तो वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, यानी क्या मतलब, जो कन्वोल्यूशन नेटवर्क है उसकी इनपुट उसे क्या चाहिए, उसे 2D या 3D डाटा चाहिए। उसे 2D अरे है, उसे एज ए इनपुट चाहिए। इसका मतलब है हर वो डाटा आप उसे इनपुट दे सकते हैं जिसे आप 2D बना दें। आप किसी मतलब जैसे जनरली कहा जाता है जो लैंग्वेज मॉडल है ना, मतलब नेचुरल लैंग्वेज का जो डाटा है आपके पास, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डाटा है आपका, टेक्स्ट डाटा को अगर आप कन्वोल्यूशन नेटवर्क को एज अ इनपुट देना चाह रहे हैं फॉर क्लासिफिकेशन यानी किसी प्रॉब्लम के लिए भी, रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए, तो आप उससे पहले क्या बना दें, किसी तरह से उसे 2D मैट्रिक्स के अंदर इनपुट बना लें, उसकी 2D मैट्रिक्स बना लें, फिर आप उसे एज अ इनपुट देंगे, तो देन आप कन्वोल्यूशन नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से स्पीच का डाटा है, उसको भी अगर आप किसी तरह से या उस वॉइस का डाटा है या आपके पास किसी और फॉर्मेट का डाटा है, जब आप उसे 2D डाटा बना लेंगे तो नहीं आप इसे इनपुट दे सकते हैं। यानी कि ये इसकी रिक्वायरमेंट है बेसिकली। और इमेजेस के साथ हम बात करें तो हमारा कोर्स ही कंप्यूटर विजन का है, तो यहाँ हम डेली ही इमेज के साथ करें, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट हमारा जो इनपुट है वो होगी ही 2D मैट्रिक्स के अंदर ना। तो ये नेचुरल मैप है हमारे कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम का कन्वोल्यूशन नेटवर्क के साथ। ठीक है, कि हम इसे यूज़ करेंगे अपनी इमेजेस के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ज़रा हम ये जितनी बातें मैंने की हैं ये यहाँ लिखी हुई हैं इन नोट्स पे, आप इसे देख लीजिएगा, यही सारी बात यहाँ मैंने लिखी हुई है। अच्छा जी, अब ज़रा ये कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्यों नंबर ऑफ पैरामीटर कम चाहिए, ये अभी मैं थोड़ी देर तक इंशाल्लाह इस बात को दोबारा से हाईलाइट करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं चाहूँगा मैं पहले ये बता दूँ जी कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हमारी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के अंदर परफॉर्म होते हैं। उनमें से सबसे पहला ऑपरेशन वो कौन सा है, वो है कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, जिसके बारे में आपकी आगाही पहले ही है, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा दोबारा से हम उसे रिकैप कर लें। अच्छा, यानी कि यहाँ पे हमारे न्यू कन्वोल्यूशन नेटवर्क के अंदर जो लेयर्स होंगी ना, काफ़ी डिफरेंट तरह की लेयर्स हैं, लेकिन उनमें से जो एक बुनियादी लेयर है वो है कन्वोल्यूशन लेयर, जिसकी वजह से इसका नाम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अब वो लेयर बेसिकली क्या करती है, उससे भी आपकी थोड़ी सी आगाही है पहले, वो क्या है जी करती, वो एज डिटेक्ट करती है। याद है कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, हमारे पास एक फिल्टर है, ठीक है, जैसे प्रीविट फिल्टर था या सोबल फिल्टर था, जैसे ही हम उसे अपने इनपुट इमेज पे अप्लाई करते थे तो वो उसमें से हमें एज फाइंड करके दे देता। तो बिल्कुल आप यही इसी एस्पेक्ट से आप देखेंगे कि जब हम एक कर्नल को इनपुट इमेज पे अप्लाई करेंगे तो जो स्टार्टिंग लेयर की कन्वोल्यूशन लेयर्स होंगी ना, उसके ऊपर वो एज हमें फाइंड करके देगा। और इसी तरह से जैसे जैसे हम नेटवर्क के अंदर अगली हिडन लेयर्स पे मूव करेंगे और वहां पे अगर हमने कोई कन्वोल्यूशन लेयर अगर वहां पे बनाई है तो वहां पे वो कुछ कम्प्लेक्स फीचर जो है वो लर्न करके हमें देगी। मैंने कि जस्ट स्टार्ट पे जैसे मैं कह रहा हूँ एज, तो अगली समझ लेयर पे कोई कॉर्नर आइडेंटिफाई करके देगा, या इसी तरह से कोई और कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, कोई कम्प्लेक्स शेप है, उसे हम लर्न कर पाएंगे, एंड सो ऑन। और आखिरी लेयर पे और मुश्किल और कम्प्लेक्स फेस
फीचर जो है वो लर्न कर पाएंगे। तो ये बेसिकली कॉन्वोल्यूशनल लेयर डिफरेंट हिडन यूनिट्स पे या डिफरेंट डेप्थ पे डिफरेंट कम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वो ये बात सारी मैं क्या कह रहा हूँ इसको मैं अभी इंशाल्लाह हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले जी दोबारा से इस बात को देखते हैं। ये देखें जी कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन की दोबारा से यहाँ एग्जाम्पल को डिस्कस किया है हमने। ये क्या है यहाँ बेसिकली एज डिटेक्शन के पर्सपेक्टिव में आपको दिखाया है। ये मेरा कर्नल है। अच्छा, ये जो टर्म लिखी है ना ये पैरामीटर, ये बेसिकली पैरामीटर नहीं है बल्कि क्या है, हाइपर पैरामीटर है। यानी ये कर्नल का साइज, फिल्टर का साइज, स्ट्राइड के कितना आप मूव करना चाह रहे हैं। एक कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगला ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आपने कितनी पोजीशन, कितनी पिक्सल पोजीशन आगे मूव करना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्राइड। पैडिंग का आइडिया पहले भी था, आज दोबारा से मैं उसे दोबारा से हाईलाइट करूंगा। ठीक है, कि हमने ये देखा था कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो है वो क्या करता है, उसकी नेचर क्या है कि इनपुट इमेज को श्रिंक कर देता है। ठीक है, साइज छोटा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं साइज रिटेन रहे तो आप जो है पैडिंग यूज़ कर लें। दोबारा से मैं उसे हाईलाइट करता हूँ। वही चीज़ें जो पहले पढ़ी थी वही तकरीबन उसका यूज़ असल में आप देखेंगे कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क के अंदर। और इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये बार बार मैं यूज़ करूँगा नोटेशंस। मतलब एफ से मुराद, एफ लिखा है 3, इसका मतलब क्या है, कर्नल या हमारा फिल्टर जिसका साइज़ क्या है 3x3। एस से मुराद स्ट्राइड होगा, पी से मुराद पैडिंग होगा। ठीक है, इसी तरह से n/n या NH मल्टीप्लाई बाय NW कहूँ तो इसका मतलब क्या है, हाइट कितनी है हमारे इनपुट इमेज की और उसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, अच्छा जी जैसे ही मैं इस पे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा उसकी यकीनन आपको आइडिया है पहले ही, लेकिन दोबारा से हाईलाइट कर लेते हैं। इस कर्नल को यहाँ से उठाएं, इसके सेंटर को इस इमेज पे रखें जो कि यकीनन ये इस पोजीशन पे आएगा। अब इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी एलिमेंट वाइज, और फिर क्या होगा, सारे एलिमेंट को आप एडिशन कर दें। जैसे आपको यहाँ पे करके भी दिखा दिया है, ये 4 इज मल्टीप्लाई बाय 1, 0 इज मल्टीप्लाई बाय 9 इज मल्टीप्लाई बाय 0, 2 इज मल्टीप्लाई बाय -1 एंड सो ऑन। ठीक है, पूरा वो कॉन्वोल्यूशन पे इसकी जो भी आउटपुट आई है हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जस्ट मैंने एक इनपुट दिखाई आपको। इसी तरह से आप नेक्स्ट इनपुट नेक्स्ट पोजीशन पे आप यहाँ देखें स्ट्राइड रखा था 1, क्या मतलब अपने कर्नल को आप एक पोजीशन लेफ्ट में मूव कर लें और यहाँ पे दोबारा से कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करें जैसे कि आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाया है। ठीक है, और उसका आउटपुट क्या आ गई 6। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन की बेसिकली जस्ट रिकैप है या रिवीजन है। तो यहाँ यही बात यहाँ पे शो की है। बाकी ये होमवर्क है आपका कि बाकी जो एलिमेंट फाइंड नहीं किए प्लीज़ आपने फाइंड कर लें। होमवर्क 1 ये है कि ये वाली वैल्यूज़ आपने घर जाके खुद कंप्यूट करनी है। ठीक है, ये सारी जो एम्प्टी स्लॉट्स हैं। अच्छा जी, अब ज़रा दोबारा से देख लें, अगर ये मेरा कर्नल है और अगर मेरा इस तरह का इनपुट इमेज है और अगर मैं इस पर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो मेरी ये आउटपुट आती है। ये आउटपुट मुझे क्या बता रही है, ठीक है, ये मुझे बता रही है कि अगर इस वाले कर्नल को आप इस वाले इमेज पे रखेंगे तो इस तरह की आउटपुट आएगी। तो ये बेसिकली क्या है कि जहाँ पे डिफरेंस है वैल्यूज़ का आपस में तो वहाँ एक हाई नंबर आएगा। जहाँ डिफरेंस नहीं है अंडर द हुड, नेबरहुड के अंदर, कर्नल बेसिकली नेबरहुड को देख रहा है ना, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन नेबरहुड के अंदर देखते हैं। तो जहाँ पे इस कर्नल को आपने रखा वहाँ पे नेबरहुड के अंदर कोई चेंज नहीं है, 3/3 रीजन के अंदर इंटेंसिटी वेरिएशन नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगी 0। लेकिन अगर इस कर्नल को अगर 3/3 रीजन पे रखा और वहाँ उस 3/3 रीजन के अंदर इंटेंसिटी वेरिएशन है तो देन वहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू आएगी। तो अगर हम इस तरह के कर्नल को रखें तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, देखें जरा, ये हमें इस तरह का आउटपुट देगा। जैसे यो क्या शो कर रही है, ये हमें एज फाइंड करके कि यहाँ पे बेसिकली क्या था, यहाँ हाई इंटेंसिटी, यहाँ पे लो इंटेंसिटी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एज है, तो ये एज यहाँ पे शो होकर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। इस बात को पहले भी हमने देखा हुआ, तो जस्ट उसी को हाईलाइट हमने किया। और देखें जरा, ये बात जो मैंने कही है इसको यूज़ करके हम वर्टिकल एज फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर मेरा
फिल्टर जो है इस तरह का है, 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1। तो इसको यूज़ करके हम हॉरिजॉन्टल जो है एज वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद है ना। अच्छा जी, अब ज़रा दोबारा से इस बात को दोबारा से एक और अंदाज से देखें प्लीज़, बड़ी तवज्जो से देखिए। यानी कि हमने ये सीख लिया कि कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन नेबरहुड के अंदर, मतलब जहाँ पे कर्नल रखा वहाँ नेबरहुड के अंदर इंटेंसिटी वैल्यू सेम है तो आउटपुट जीरो आनी है। अगर इंटेंसिटी वैल्यू डिफरेंट है तो देन उसके रिस्पेक्टिव में कोई आंसर आएगा। सही है। अच्छा, या चूंकि एज डिटेक्टर जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, मतलब ऐसा फिल्टर जो कि एज फाइंड करके देता है, तो हमें वर्टिकल एज या हॉरिजॉन्टल एज नजर आएगा। अच्छा अभी, अच्छा यहाँ पे बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनिए। यहाँ मैंने 2 रीज़न लिख दिए हैं, 2 रीज़न वो लिख दिए हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ पैरामीटर हमें कम चाहिए। मैं एग्जैक्ट इसके साथ ना कंपेयर करके आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और पढ़ लें फिर मैं कंपैरिजन करता हूँ। यहाँ पे क्या शो किया है आपको देखें जी, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अभी जो आपने देखा, अब ये जरा इस वाली बात को दोबारा से यहां इस एक आउटपुट के लिए ना, इस एक आउटपुट के लिए कर्नल को आपने इस जगह पर रखा, ऐसे ही है, और इस 3/3 रीजन को देखा तो इसने, यानी कि इस 3/3 नेबरहुड को देखने के बाद आपने एक आउटपुट प्रोड्यूस की। बात समझ आ रही है? मैं इस बात को फिर लेट करने लगा। देखें जरा, ये था मेरा न्यूरल नेटवर्क। उसके अंदर क्या था बेसिकली, हर एक इनपुट फीचर को आप कनेक्ट कर रहे थे अगली लेयर के हर न्यूरॉन के साथ। यहाँ 1000 न्यूरॉन्स हैं तो आपको क्या करना पड़ता था, हर एक इनपुट फीचर को उस 1000 न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करना पड़ता था। क्या मतलब, और इसी तरह से ये दूसरी पिक्सल है, तो ये दूसरे लफ्जों में क्या, मैं अगर इसकी इस तरफ बात करूंगी, इस तरफ, इस एक आउटपुट के लिए आपको प्रीवियस लेयर की हर जो इनपुट फीचर है उसके साथ कनेक्शन जरूरी है। क्या मतलब, जी कैसे कंप्यूट करते थे, डब्ल्यू ए करके लिख दूं, AL-1, L-1 जो फीचर वेक्टर है, जो उसका साइज है, आपको उसकी हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ता था। सही है, यानी कि एक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रीवियस लेयर के हर न्यूरॉन को देखना जरूरी है। जबकि यहां पे देखें ना, इस एक आउटपुट के लिए आपने प्रीवियस लेयर के या इनपुट लेयर के कितने न्यूरॉन्स को देखा, सिर्फ 9 न्यूरॉन्स को देखा, 3/3 रीजन को देखा। मैं इस वाली बात को, एक टेक्निकल लफ्ज यूज किया जाता है, उसे कहते हैं स्पार्स कनेक्शन। क्या मतलब, इस न्यूरॉन का ना सिर्फ इन 9 न्यूरॉन के साथ कनेक्शन है, फुल्ली कनेक्टेड नहीं है, स्पार्स कनेक्शन। ठीक है, अब इसी तरह से देखें जरा, इस न्यूरॉन की आउटपुट कैसे आई, कि आपने इससे नेक्स्ट जो 9/9 रीजन है उसको देखा। अगेन ये कनेक्शन क्या है, स्पार्स कनेक्शन है, फुल्ली कनेक्टेड नहीं है न्यूरॉन्स आपस में, बल्कि यहां पे जो न्यूरॉन का कनेक्शन है वो स्पार्स है। जैसे ही स्पार्स कनेक्शन हो, देखे ना, अब यहां फुली कनेक्शन से क्या है बेसिकली, हर लिंक पे वेट है, हर लिंक पे क्या है बेसिकली, वेट है। ये W याद आ रही बात, W11, W12, W13 एंड सो ऑन। जबकि यहां पे मजे की बात देखें, जस्ट ये फिल्टर है जहां पे वेट्स पड़े हैं, वो जी जो कंप्यूट करना ना, इस फिल्टर को यूज करके करना। ये कैसे होता है मैं भी थोड़ी देर तक आपको मैं दिखाता हूं, ये अगली क्लास में नहीं चला दिखाऊंगा। ये वही जी हमने कंप्यूट, यहां पे जी थोड़ा सा डिफरेंट करके होगा, लेकिन वही उसी तरह की आउटपुट आएगी। ठीक है, यहां पे जो आपका W's हैं वो बहुत थोड़े हैं, बस कितने हैं जी, देखें, एक तो मैंने स्पार्स कनेक्शन की बात की ना, कि आपको सभी लेयर के साथ मिले। दूसरा, हमारा जो ये फिल्टर है, देखें जरा, दूसरा पैरामीटर कम होने की रीजन मैं बता रहा हूं आपको, एक स्पार्स कनेक्शन है। दूसरी रीजन क्या है,
जिस वजह से नंबर ऑफ पैरामीटर हमें कम चाहिए, वो क्या है कि ये जो फिल्टर है ना, ये फिल्टर ये शेयर्ड है। क्या मतलब, मैंने वर्टिकल एज फाइंड करना ना, मैं इस पिक्सल को देख रहा हूं, इसको देख रहा हूं, इसको देख रहा हूं, ये इमेज के किसी हिस्से के अंदर भी देख रहा हूं। अगर मैं वर्टिकल एज फाइंड करना चाह रहा हूं तो क्या मुझे कोई डिफरेंट कर्नल यूज करने की जरूरत है? नहीं, इसी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि यही जो पैरामीटर है ना, ये कितने पैरामीटर हैं, कितने वेट्स हैं? 3x3, ये 9 वेट्स हैं बस। इन 9 वेट्स को यूज करके पूरे इमेज के, वो चाहे 1000x1000 इमेज का साइज है या उससे भी बड़ा है, बस 3x3 का कर्नल है, यानी कि 9 वेट्स को यूज करके इस इमेज के हर हिस्से से आप वर्टिकल एज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो इस वजह से हमें, इन दो रीजन की वजह से हमें जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है ना, वो कम चाहिए इसके अंदर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर। मैं इंशाल्लाह एग्जैक्ट मिसाल आपको दूंगा थोड़ी देर तक ना, ये इसे थोड़ा सा हम आगे लेके चले, मैं आपको एग्जैक्ट मिसाल दूंगा, उससे कंपैरिजन करेंगे, देखें जी ये आपका न्यूरल नेटवर्क था, वहां पे देखें नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं, और अब ये हमारा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, वहां पे देखें नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैरामीटर जैसे ही हमारे कम होंगे, हमें कंप्यूटेशन रिसोर्सेज कम चाहिए होंगे, वो, और जो दूसरी बात हमने की थी कि ओवरफिटिंग का मसला है, वो भी चला रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब इन्हीं बातों को यहाँ पे मैंने स्लाइड पे हाईलाइट भी किया है, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये वर्टिकल एज हॉरिजॉन्टल एज फाइंड करना है तो हमें कैसे करना चाहिए, ये एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये पिरियड फिल्टर आपको दिखा दिया है, ये सोपल फिल्टर दिखा दिया है, ये शार फिल्टर है, ये भी डिफरेंट एक फिल्टर है जो हमें एज फाइंड करके देता है। और यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताया है, देखिए ये जो पिरियड फिल्टर की बात हमने की थी या सोपल फिल्टर की बात की थी, इसके अंदर जो पैरामीटर की वैल्यू थी वो फिक्स थी, लेकिन हमारे इस कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर ना, ये जो W या ये जो हमारा फिल्टर है ना, ये जो W मैट्रिक्स है, इसके जो वेट्स हैं, बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर मुझे नहीं फिक्स करने इसके अंदर, मुझे फिक्स नहीं करना कि ये मेरा कर्नल जो है ये वर्टिकल एज फाइंड करे, ये हॉरिजॉन्टल करे। इंपॉर्टेंट और मजे की बात, इंटरेस्टिंग बात, ये हमारा न्यूरल नेटवर्क, ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इन वेट्स को खुद लर्न करेगा। कैसे लर्न करेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे ये न्यूरल नेटवर्क केस के अंदर लर्न कर रहा था। यानी क्या मतलब, वहां पे फॉरवर्ड प्रोपेगेशन होती थी, लॉस प्रिडिक्शन करते थे, लॉस कंप्यूट करते थे, फिर बैकवर्ड प्रोपेगेशन ग्रेडियंट कंप्यूट करते थे बाय यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम या किसी और एडवांस एल्गोरिथम जैसे एडम है, उसको यूज करके हम वेट्स को अपडेट कर देते थे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही फॉरवर्ड प्रोपेगेशन है, बिल्कुल वैसे ही बैकवर्ड प्रोपेगेशन है, और उसी तरह से वेट्स अपडेशन वाला मामला है। ठीक है, लेकिन इस वाले केस के अंदर वेट्स अपडेट हमारे ये वाले होंगे। ठीक है, हाँ, मैं अब आपको कोई लूप लगा के वो बिल्कुल फॉरवर्ड पास यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, लूप लगा के किस तरह से बैकवर्ड प्रोपेगेशन होगी वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, वेट्स अपडेट होंगे बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, बल्कि जस्ट हम फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे पाईटार्च, और उसको यूज़ करके हम दिखाएंगे ये देखिए जी फॉरवर्ड पास हो रहा है। जो आपको होम असाइनमेंट लास्ट लिए दी थी हमने, उसी को इंशाल्लाह मॉडिफाई करना है, ये सारा पढ़ लें हम 1-2 लेक्चर के अंदर, उसके बाद उसी असाइनमेंट को दोबारा से मॉडिफाई करना है कि नेटवर्क हम चेंज करने लगे। वो जो हमने न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया था उसकी जगह पे हमारा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आ गया। अब देखते हैं कि वो जो हमारी एक्यूरेसी आ रही थी क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, या तो वो अब कैसी आ रही है। ठीक है, और ना सिर्फ ये, मैं इंशाल्लाह उसी असाइनमेंट के अंदर दूसरा पार्ट होगा कि आपने न्यूरल नेटवर्क खुद से नहीं बनाना, बल्कि आपने एक बनाया न्यूरल नेटवर्क जिसका नाम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जिसका नाम रेजनेट है, उसे आप यूज़ करें और फिर बताएं कि आपका नेटवर्क कैसा परफॉर्म, आपका जो एल्गोरिथम है अब उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट इंशाल्लाह उसका मैं शेयर करूँगा कुछ दिनों तक, जैसे ये कंटेंट्स पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये वेट्स की बात कर रहा हूँ। ये जो मैट्रिक्स है, ये जो हमारे कर्नल है, कर्नल मैट्रिक्स जो है या फिल्टर जो है हमारा, इसके जो वेट्स हैं ये न्यूरल नेटवर्क ने खुद लर्न करने, कन्वोल्यूशनल नेटवर्क ने खुद लर्न करने। ठीक है जी, और वो डिफरेंट ओरिएंटेशंस के होंगे, मतलब वो अगर मैं एज डिटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा तो वो 45 डिग्री का भी हो सकता है, 90 का भी हो सकता है एज फाइंड करना, 30 का भी, एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ जस्ट कोड लिखा है, लेकिन एनी हो इसको मैं बाद में आपको बताता हूँ। चलें जी, अब दूसरा कॉन्सेप्ट पैडिंग का, जिसको पहले भी हमने देखा, दोबारा से कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं जी।
जी शाबाश, बताएं जी पैडिंग के बारे में, पैडिंग के बारे में क्यों ज़रूरत है? देखें ना, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या करता है, इमेज का साइज को छोटा कर देता है और जो हमारी इंफॉर्मेशन है एजिस पे वो हम लॉस कर देते हैं। अगर हम चाहें उन्हें रिटेन करना तो तो आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ पैडिंग। ठीक है, अच्छा जी पैडिंग देखें, अभी मैं ना जस्ट एक दो एग्जांपल, ये देखें ज़रा, हमारे इनपुट का साइज, इनपुट इमेज का साइज था 6x6, इस पे आपने कन्वोल्यूशनल फिल्टर अप्लाई किया जिसका साइज है 3x3, इसने आउटपुट हमें कितने साइज की दी जी बताएं शाबाश? 4x4। ये 4x4 कैसे आया? देखें ना, ये अभी दिखाया मैंने आपको, करके भी देख सकते हैं आप। ये था ना ये आउटपुट आई, ठीक है। अगर मैं इसको किसी फार्मूले के साथ रिप्रेजेंट करना चाहूँ, यानी कि इसको फॉर्मुलेशन बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ? उसका जवाब है हाँ जी, बना सकते हैं। ये है मेरा इनपुट इमेज जिसका साइज़ क्या है, n/n कह दूँ, NH या NW भी कह सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा फिल्टर है, इसका साइज़ है f/f, स्क्वायर है तो मैं हाइट और विड्थ को एक ही नाम दे रहा हूँ। और आउटपुट क्या आई है हमारी, ये है n/n, ये आउट कह देता हूँ ऐसे, ठीक है जी। देखिए मैं इसको एक फॉर्मुलेशन के साथ जोड़ने लगा आउटपुट साइज़, ये आउटपुट साइज़ की बात करने लगा, इसको मैं ऐसे करके लिख दूँ, इसकी डायमेंशन को n माइनस f प्लस 1 बाय n माइनस f प्लस 1, क्या ख्याल है? n का साइज़ क्या है 6, f का साइज़ क्या है 3 प्लस 1, क्या आंसर आया 4, और इसी तरह से ये भी क्या आ जाएगा 4, तो साइज़ क्या हो गया 4/, सही है। अब हम चाहते हैं साइज़ क्या रहे 6/6 रहे, तो कितनी पैडिंग लगानी पड़ेगी जी शाबाश? दो रोज ऐड करेंगे और 2 कॉलम। अगर मैं ये कर लूँ तो ऐसा करने से क्या होगा, फिल्टर का साइज, इमेज का साइज सेम है, ठीक है। एक मिनट आपसे हमने सवाल रखे कि अगर मेरी पैडिंग, अगर मेरा कर्नल का साइज 3/3 है या 5/5 है या 7/7 है, कर्नल का साइज, देन पैडिंग की क्या कितनी ज़रूरत होगी इन ऑर्डर टू मेंटेन द साइज जी अच्छा, और 3/3 के केस के अंदर नहीं, मुझे मुझे इस तरह से बताएं दोबारा से ना, कि मैं अपने इनपुट इमेज के ऊपर हॉरिजॉन्टली कितनी रोज ऐड करूं, यही बता रहे हैं। चलिए आप, हाँ जी, 3/3 के इसके अंदर 2, ठीक है शाबाश। और अगर मेरा कर्नल का साइज है 5, देन 4 रोज ऐड करनी पड़ेगी। चलिए इसे जस्टिफाई करते हैं, अभी अभी इसे करते हैं। अब जरा देखें अच्छा जी, पहले दोबारा से इस बात को, इसको जस्टिफाई करते हैं, इसको मैं अभी इसकी फाइनल फॉर्मुलेशन बना लेते हैं हम। दोबारा से इस वाली बात को जरा देखें, पैडिंग से बेसिकली पैडिंग आप किस तरह की लगाएंगे बेस जनरली कन्वोल्यूशन नेटवर्क के अंदर जीरो पैडिंग यूज़ करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया हमने कि ये मेरा इनपुट इमेज था मैं इसका साइज रिटेन करना चाह रहा हूँ तो मुझे 2 रोज, यानी कि टॉप पे एक रो, बॉटम पे एक रो, स्टार्ट पे एक कॉलम और एंड पे एक कॉलम जो है ना,
या लेफ्ट पे या राइट पे एक कॉलम जो है ना वो ऐड करना पड़ेगा, और उसकी हर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और अब मैं कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरा कर्नल का सेंटर अब इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके जब इसकी आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास इसकी आउटपुट 6/6 है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस फॉर्मुलेशन, अब अगर हम इसका कोई जनरल फार्मूला बनाना चाहें तो सवाल यह है क्या बना सकते हैं, उसका जवाब है हाँ जी बना सकते हैं। कैसे करके, जैसे यहाँ मैंने शो किया है, मैं इसको आपको दोबारा से दिखा भी देता हूँ। देखिए ये फार्मूला बनाया था ना हमने अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये फार्मूलेशन देखी थी ना हमने इनपुट और आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में। अब इसी फार्मूले के, यानी अगर अगर हम इनपुट पे इमेज पे ऊपर पैडिंग वाले पैरामीटर को यूज़ करते हैं, हाइपर पैरामीटर को यूज़ करते हैं, देन ये वाली फार्मुलेशन कैसे चेंज होगी। ये वाली फार्मुलेशन अब इस तरह से होगी आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में। ये आउटपुट जो इमेज हमारा आएगा ना, अब इस तरह से आएगा n/n + 2p - f + 1 बाय ये बेसिकली है हाइट, और इसकी विड्थ क्या होगी n + 2p - f + 1, ठीक है। यानी कि ये हमारी आउटपुट इमेज का साइज होगा। कैसे करें, इसे जस्टिफाई कर लेते हैं। देखिए इनपुट साइज था हमारा 6/6, कर्नल का साइज था हमारा 3/3। हम चाहते हैं आउटपुट क्या आए, 6/6 आए। अब देखिए जरा इस फॉर्मुलेशन के अंदर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। स्क्वायर इमेज है तो एक डायमेंशन को देख लेते हैं। हाँ जी, 6 + 2p सेंस डेवलप हो रही है कैसे है, 2 रोज ऐड कर ली आपने, ठीक है, और 2 ही कॉलम ऐड कर ली, ठीक है। अगर मैं 1 पैडिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, और अभी 5 और 7 के कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसे ही कुछ निकलेगा। वो क्या निकलेगा अभी देख लेते हैं। यहाँ जी, यहाँ पे पैडिंग मैंने यूज़ की है, देखें जरा इस वाले केस के अंदर पैडिंग क्या यूज़ किया हमने, p = 1। 1 से मुराद क्या है, टॉप पे एक रो, बॉटम पे एक रो, लेफ्ट पे एक कॉलम, राइट पे एक कॉलम, इनपुट इमेज, ठीक है। ये है 1 से मुराद ये है। अच्छा अब जरा देखें ये क्या हो गया ये वैल्यू क्या बन गई, 2 ही 2 × 1 - 3 + 1, जो मैं यही इसके साथ भी ऐसा ही कुछ करूँगा। देखें रिजल्ट क्या आएगा जी, 6 + 2 - 3 + 1, हाँ जी ये 9 हो गया, 9 - 3 6, क्या मतलब 6/6, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिएगा, मैं ये पैडिंग 1 हम क्या फॉर्मुलेशन से निकाल सकते हैं, तो उसका आंसर है हाँ जी निकाल सकते हैं। कैसे करके देखें, हम क्या चाह रहे हैं कि जो इनपुट का साइज है ना, इनपुट का साइज हमारा n था, आउटपुट का साइज n + 2p - f + 1 है। इन दोनों को हम सेम रखना चाह रहे हैं, यानी कि ये साइज इसके साइज के बराबर, ऐसा ही ना, ये आउटपुट का साइज, ये इनपुट के साइज, ये इसकी इनपुट की हाइट, ये आउटपुट की हाइट, सही, इसके बराबर होनी चाहिए। अब जरा देखें यहाँ पे मैं पैडिंग निकालना चाहूँ, बेसिकली मैं एक इस फॉर्मुलेशन के अंदर किसी तरह से पैडिंग के कॉन्टेक्स्ट में कोई फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखें जरा ये आउटपुट क्या आएगी, ये क्या रिजल्ट आएगा, 2p = f - 1 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो क्या होगा, ये मेरे पास p है। अब देखें अब किसी भी कर्नल की वैल्यू रखें आप, तो आपको इन ऑर्डर टू मेंटेन द साइज बिटवीन इनपुट आउटपुट आप उसकी पैडिंग फाइंड कर सकते हैं। देखें जी कर्नल का साइज था 3/3, यहां मैं 3 रखूं, -2 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आ गया 1। तो इस वजह से हमने पैडिंग 1 1 चारों डायमेंशन के अंदर 1 1 की पैडिंग ऐड कर ली, ठीक है। अब देखिए जरा कर्नल का साइज है हमारा 5, ठीक है, तो क्या आंसर आया जी, आंसर क्या आया 2। इसका क्या मतलब है, 2 रोज ऊपर, 2 रोज बॉटम पे, 2 कॉलम लेफ्ट पे और 2 कॉलम राइट पे ऐड कर। अगर ये करेंगे तो साइज मेंटेन रहेगा, करके देख लें, ठीक है। 7/7 के केस के अंदर जी 3, समझ आ रही है, यानी एक सेंस डेवलप हो रही है। अगर मेरा कर्नल है ना ये 3/3 का, जस्ट आप उसके सेंटर को देखेंगे, आप सेंटर से ऊपर जितनी रोज हैं
जैसे समझा, यानी कि 3/3 का तो सेंटर के ऊपर या सेंटर से लेफ्ट या सेंटर से राइट, मतलब सेंटर से लेफ्ट कितनी, सेंटर से टॉप पे कितनी रोज हैं उतनी रोज ऊपर लगा दें, सेंटर से कितनी रोज नीचे हैं उतनी रोज नीचे लगा दें, सेंटर से कितनी इधर हैं वो लेफ्ट पे लगा दें, तो सेंटर पे इस तरफ कितनी है उतने कॉलम आप राइट पे लगा दें। 5/5 का होगा तो सेंटर से देखें टॉप पे 2 रोज हैं, ठीक है, 2 बॉटम पे हैं, लेफ्ट पे भी 2 हैं, सो ऑन, 7 पे भी ऐसे ही। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, उससे भी आप मैप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई। तो ये था जनाब पैडिंग की बात हमने की। इसी बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन। मैं हाइपर पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, एक कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके अंदर बेसिकली क्या है, पैडिंग को यूज़ करने की बात हमने कर ली है, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन की बात कर ली है, पैडिंग की बात कर ली है। अब देखते हैं स्ट्राइड की। देखें अभी तक जो हमने स्ट्राइड यूज़ किया है ना वो क्या है जी, एस का साइज क्या रखा है हमने 1 का, लेकिन जो इस वाले केस के अंदर देखें, यहां हमने आपको शो किया है क्या कि आप चाहें तो स्ट्राइड बढ़ा भी सकते हैं। वो कब चाहते हैं, जनरली ये होता है, देखें ज़रा, अगर मैं कहूँ ना मेरा इमेज है, थोड़ी सी मोटिवेशन है इसकी ना स्ट्राइड के कॉन्टेक्स्ट में, अगर यहाँ इन्फॉर्मेशन है 2 2 2, ऐसी सेम इन्फॉर्मेशन नीचे भी है नेबरहुड के अंदर ना, काफ़ी सारे नेबरहुड के अंदर ना एक तरह की, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 10/10 का रीजन है, सभी के ऊपर जो है ना 5/5 की इन्फॉर्मेशन पड़ी है। देखें हम चाह तो रहे हैं ना इनपुट इमेज से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें बाय परफॉर्मिंग सम कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, जैसे एज डिटेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, यही काम कर रहे हैं ना, हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं। अब हर जगह ही 5/5 पड़ा है, तो ठीक है, स्ट्राइड 1 के साथ स्ट्राइड 1 दिया कि आप एक पोजीशन आगे मूव करें और फिर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करें, एक पोजीशन आगे मूव करें फिर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करें, और इस तरह से आपने रो वाइज भी नीचे एक पोजीशन आना है और कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करें। दूसरी एक रीजन, दूसरा ऐसा करने से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट है, एक तरह की इन्फॉर्मेशन है, तो इट वुड बी नाइस कि हम बजाय के एक स्ट्राइड आगे मूव करें, हम एक बड़ी छलांग लगा लें कॉलम वाइज और एक बड़ी छलांग लगा लें कॉलम वाइज, रो वाइज। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब स्ट्राइड बड़ा ले लें, ठीक है, स्टेप जो है बड़ा ले लें। ये मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो स्ट्राइड हम बड़ा लें। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया कि यहाँ एस की इंफॉर्मेशन हमने क्या रखी है 2, तो जैसे ही मैं इंफॉर्मेशन 2 करूँगा तो अब क्या होगा, देखें जी, अब हमारी वो सारी फॉर्मेशन जो आप बनाई है वो चेंज होने वाली है। हाँ जी, इस वाले केस के अंदर आउटपुट क्या आई है, आउटपुट क्या आ गई, क्या साइज आ गया, आउटपुट का साइज क्या आ गया, ये समझ आ रही है ना बात। यहाँ पे हम एक स्ट्राइक एक पोजीशन आगे नहीं मूव कर रहे, यहाँ पे हमने सेंटर को रखा था, अब हम यहाँ से यहाँ पे आ गए, 2 पोजीशन आगे मूव करें, 2 पोजीशन आगे मूव करें, ठीक है। तो अब हम इस पोजीशन पे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करें, पहले हम इस पोजीशन पे यहाँ से यहाँ पे हम मूव करें, ठीक है, 2 पोजीशन आगे जी। साइज क्या हो गया, साइज कितना बन गया जी, 2/2। और अब मेरा सवाल ये है, और अगर हम साइज को मेंटेन करना चाहें, ठीक है, रिटेन करना चाहें, तो कितनी पैडिंग अब हमें लगाने की जरूरत होगी, ठीक है, इसको हम ऐड कर लें। इसका मतलब है इस वाली फॉर्मुलेशन के अंदर ना एक चीज़ मिस है, स्ट्राइड की इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप स्ट्राइड की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर किसी तरह से डाल लें तो शायद आप इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, जो कि यकीनन हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं स्ट्राइड को ऐड करने लगा हूं, जरा देखिएगा। अब ये फार्मूला बेसिकली क्या होगा, अब कंप्लीट होने लगा ये फार्मूला। अब यहाँ पे क्या है बेसिकली एस, और यहाँ पे भी क्या है, डिवाइड कर दें एस के साथ, ये +1 बाहर है, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। और उसके बाद इसका क्या ले लें, फ्लोर ले लें, अगर डेसिमल वैल्यू आए तो उसे इग्नोर करना है आप, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर ये फार्मूला है, इसका मतलब है कि अगर हमने इनपुट आउटपुट का साइज मेंटेन करना है तो पैडिंग कितनी लगानी है, अब हमें इस फार्मूले को यूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे दोबारा से कर लेते हैं जी, कैसे जी, ये इनपुट थी, मतलब मेरी इनपुट है n/n की, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मेरी क्या है, n+2p - f+1 डिवाइडेड बाय s, ठीक है। और अगर मैं
साइज मेंटेन करना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने, यानी कि ये इनपुट साइज, ये आउटपुट साइज, हम चाह रहे हैं सेम रहे, तो हम देखना चाह रहे हैं पैडिंग हमें कितनी यूज़ करनी पड़ेगी जी। पी फाइंड करते हैं, ये क्या आएगा, एन एस प्लस एन प्लस 2p माइनस एफ प्लस 1, ठीक, सॉरी ये एस, ठीक है जी। और इस तरह से मैं p को एक साइड पे रख लेता हूँ, यहीं रख लेता हूँ, 2p इज इक्वल टू एन एस माइनस एन प्लस एफ, ठीक है, और माइनस एस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसमें कोई इशू तो नहीं है, ठीक है जी। यही फार्मूला बनेगा ना, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका मतलब है अब ये वाली फॉर्मुलेशन होगी इन ऑर्डर टू फाइंड द पैडिंग। लेकिन दोबारा से देख लेते हैं ये फॉर्मुलेशन सही है कि नहीं। अगर फिल्टर का साइज है 1 और स्ट्राइड भी है 1, ठीक है, स्ट्राइड भी 1 है, तो ये क्या होगा, ये इससे कट गया, ये क्या आ गया, s माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा ना फार्मूला, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, 0। हाँ, यानी कहने का मतलब क्या कि अब देखें जरा, अब मैं अगर मैंने ये रखा फिल्टर का, सॉरी फिल्टर का साइज है मेरा 3, फिल्टर का साइज है 3, स्ट्राइड मैंने रखूँ 1, हाँ जी आप बताएं जी, आप पैडिंग कितनी चाहिए होगी, अगेन ये इससे कट गया, ये 3 है, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। तो वही बात, लेकिन अगर मेरा फिल्टर का साइज है 5 और स्ट्राइड फॉर एग्जांपल मैं फिल्टर का साइज स्टिल 3 है और स्ट्राइड में रखता हूँ 2, ठीक है, तो अगेन इस वाली फॉर्मेशन को आप यूज करेंगे तो ये आपको क्या बता देगी, पैडिंग कितनी चाहिए। ये मैं सारी बातें क्या कह रहा हूँ, जस्ट मैंने अपने हाथ से ना कुछ लिखा है यहाँ पे, बड़ी, यानी कि ये फार्मूला बनाना, ये वाला फॉर्मुलेशन आफ्टर कंसिडरिंग द स्ट्राइडिंग ना। तो अच्छा, ये मैंने कुछ ना कैलकुलेशन की है यहाँ, यही जो सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। ये देखें, स्ट्राइड 1 रखी तो फॉर्मुलेशन वही बन गई जो पहले थी हमारी, f माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैंने स्ट्राइड 2 रख दी, आप देखें जरा फॉर्मुलेशन, ये फॉर्मुलेशन कैसे चेंज हो गई, n प्लस एफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू p। अब आपका होमवर्क नंबर 2 आज के लेक्चर के हवाले से वो क्या है कि जैसे आपको पता है कि मेरा अगर स्ट्राइड 1 है, फिल्टर का साइज 3 है, इनपुट जो इमेज है उसके अंदर जो कोई एक डायमेंशन है वो 6 है, तो मुझे पैडिंग की जो वैल्यू थी वो क्या चाहिए होती, 1, ठीक है, इसी फार्मूले का। लेकिन अगर मेरे पास स्ट्राइड 2 है, बाकी सारी इनपुट सेम है, तो अब आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर जो फाइंड किया ना पैडिंग, वो है 3.5। अब होमवर्क ये है, आपने ये देखना है इससे इसका मैंने फ्लोर लेना है या इसकी मैंने सीलिंग लेनी है, यानी कि आंसर मेरा 5 होना चाहिए, मुझे 4 पैडिंग लगानी है या मुझे 3 लगानी है, तो इसको आपने आंसर करना है, ठीक है। सवाल समझ आ गया, ठीक है, कि इसका मुझे फ्लोर लेना है या इसकी सीलिंग, एग्जैक्ट यही फार्मूला यूज किया जो भी हमने ट्राई किया, ठीक है जी। चलिए जी, आज के लेक्चर के हवाले से अगली बात, ठीक है जी, चले यह ब्रेक लगा लें फिर, चले ठीक है, ठीक है। यहीं से इंशाल्लाह कन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या होता है, सॉरी कन्वोल्यूशन ओवर वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, कि हमारा अभी तक जितनी बात हमने की है ना, ग्रे एक चैनल वाले इमेज की बात की है, अगर हमारा RGB इमेज है तो उसमें कन्वोल्यूशन ऑपरेशन कैसे होना है उसकी बात इंशाल्लाह करेंगे क्लास में, ठीक है जी।